स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं पेडागोजी ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, और आपकी जो यूनिट है वो तीसरी यूनिट है जिसका नाम है आपका वित्तीय लेखांकन के उपागम एवं विधि शास्त्र, और उसमें है आपका व्यवसाय अध्ययन के उपागम एवं विधि शास्त्र, यानी दोनों की यूनिट सेम है। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो भी सेम है क्योंकि शिक्षण विद्या दोनों विषयों के लिए सेम है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका प्रदर्शन पद्धति, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। तो प्रदर्शन पद्धति जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करना यानी दिखाना। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हम कहेंगे वो है हमारा करके दिखाना। प्रदर्शन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है करके दिखाना। तो इस विधि में क्या होता है कि सबसे पहले जो शिक्षक जो होता है वो तथ्यों को और जो भी चीज़ें जो कार्य कराने जाता है उन चीज़ों को सबसे पहले वो प्रदर्शित करके बताता है, यानी उन चीज़ों को वो करके दिखाता है। उसके बाद में विद्यार्थी उनका अनुसरण करते हैं, यानी उस चीज़ को देख के सीखते हैं और कार्य करते हैं। तो ये विधि सबसे उपयोगी मानी जाती है हमारे विषय के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ होती है हम उसको यदि करके दिखाते हैं या जो चीज़ें हम प्रदर्शित करते हैं उससे विद्यार्थियों को जल्दी समझ में आता है। जैसे मान लीजिए किसी भी टॉपिक को हम पढ़ाने से पहले चार्ट के माध्यम से उस टॉपिक को हम वहाँ पर दिखा रहे हैं, तो विद्यार्थियों को वो जो ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष भी होगा, साथ ही साथ स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। पर आजकल के ज़माने में जो कि हमारा ज्ञान जो सैद्धांतिक होता जा रहा है, तो सैद्धांतिक में सिद्धांतों को छोड़कर सिद्धांतों को इतना महत्व दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रदर्शन विधि का उपयोग इतना उपयोग में वो विधि नहीं आ रही, क्योंकि जो आजकल ज्ञान दिया जा रहा है वो व्यवहारिक ना देकर सैद्धांतिक तौर पर दिया जा रहा है। इससे क्या होता है, प्रदर्शन पद्धति जो थी वो थोड़ी सी उसका जो उपयोग है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। शिक्षण के समय जो अध्यापक है वो शिक्षण प्रक्रिया कराता है तो उसे प्रदर्शन कराना आवश्यक होता है, यानी किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करके यदि हम पढ़ाएंगे या क्रिया करके जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान स्थायित्व होता है। अब प्रदर्शन जो पद्धति उसके क्या गुण हो सकते हैं, प्रदर्शन पद्धति के प्रदर्शन विधि के या पद्धति के गुण। अब इसका शाब्दिक अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, करके दिखाना, यानी जो शिक्षक होता है कक्षा में किसी भी कंटेंट को पढ़ाता है तो पहले वो उन चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में यानी प्रदर्शित करके बताता है तथ्यों को, फिर उसके बाद में विद्यार्थी उनका अनुसरण करते हैं। इसके गुण जो है ये पद्धति क्या करती है, करके सीखने पर बल देती है। करके सीखना जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इसका जो है कार्य वो है करके सीखना, यानी पहले शिक्षक इसको कार्य को करके बताता है, फिर विद्यार्थी उस कार्य को करके सीखते हैं। दूसरा जो है छात्रों को जो इस पद्धति के द्वारा छात्रों को कारण परिणाम संबंधों की प्रामाणिकता सिद्ध करके दिखाई जाती है। जो कारण होते हैं उनकी प्रामाणिकता सिद्ध कर दी जाती है, कारणों की प्रामाणिकता सिद्ध करना, ठीक है। जो तीसरा इसका जो महत्व इसका गुण है वो है इस पद्धति के द्वारा विभिन्न उपकरणों का उपयोग सीखते हैं, विभिन्न उपकरणों का उपयोग सीखना, यानी कि ये विधि जो प्रदर्शित करके सिखाती है तो हमने इसमें क्या होगा, प्रदर्शन करेंगे तो हम वीडियो का उपयोग करना सीखें। इस विधि का नाम ही जो है कि इसको डेमो करके दिखाना, प्रदर्शित करके दिखाना। तो प्रदर्शित हम चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण होते हैं छात्र उन उपकरणों को किस प्रकार से उपयोग में लाना अपने शिक्षण में उस चीज़ को वे सीखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कौशल का, जो छात्रों में कौशल का विकास संभव हो जाता है। इस विधि के माध्यम से छात्रों में कौशल विकास संभव हो जाता है, क्योंकि जब वो कोई कार्य करके सीखता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कि उसे कोई चीज़ प्रदर्शित करनी तो वो चार्ट के माध्यम से करेगा, रेखा चित्र के माध्यम से करेगा, डायग्राम के माध्यम से करेगा, तो उसके अंदर ये स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है सहायक सामग्री का अधिकतम प्रयोग संभव है, क्योंकि सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग संभव किस प्रकार से संभव है, जब हम कोई भी वस्तु, चाहे वो चार्ट हो या मॉडल हो या कोई रेखा चित्र हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो सब हमारी सहायक सामग्री होती है। तो प्रदर्शन विधि यही बताती है कि हम प्रदर्शित किस माध्यम से कर रहे हैं। तो प्रदर्शित करने का माध्यम हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, चार्ट हो सकता है, मानचित्र हो सकता है। तो ये सहायक इस विधि
माध्यम से जो सहायक सामग्री है उसका अधिक उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है हमारा वो है व्यवहारिक शिक्षण संभव है। व्यवहारिक शिक्षण, क्योंकि जब प्रदर्शित करना है तो व्यवहारिक शिक्षण कैसे संभव होगा, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान को साइड रखकर जो प्रैक्टिकल चीज़ें की जाती है, जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हम इस विधि के माध्यम से कराते हैं। तो ये तो थे हमारे इसके गुण, और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट गुण होता है वो कक्षा में अनुशासन जो होता है, अनुशासन बना रहता है। वह छात्र जो सक्रियता होती है वो भी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं तो पूरी क्लास का ध्यान उस चीज़ की तरफ होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक ही परंपरागत तरीके से पढ़ा रहे हैं तो उनका ध्यान इधर उधर भटक सकता है, पर जब हम कोई चीज़ क्लास में लाकर उनको चार्ट के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित करके पढ़ा रहे हैं तो उनका ध्यान अट्रैक्ट होगा, वे इंटरेस्ट लेंगे, साथ साथ सक्रियता बनी रहेगी, निरस्ता क्लास में नहीं रहेगी और अनुशासन बना रहेगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का ध्यान कक्षा की और शिक्षण की ओर होगा। अब इस पद्धति के लिए जो सुझाव दिए गए हैं कि मतलब इस पद्धति में हम और क्या क्या सुझाव कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप इस पद्धति हेतु पहले तो आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो इसको आपको नोट डाउन करना तो नोट डाउन भी कर लीजिए। करके सीखना, कारकों की प्रमाणिकता सिद्ध करना, विभिन्न उपकरणों का उपयोग सीखना, छात्रों में कौशल विकास संभव, सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग संभव, व्यवहारिक शिक्षण संभव और अनुशासन और छात्र सक्रियता संभव हो जाती है। अब जो है इस विधि हेतु सुझाव, यानी इस विधि को हम और किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, तो इस विधि हेतु जो सुझाव दिए गए हैं, क्या क्या सुझाव है, तो क्या सुझाव है, सबसे पहला जो सुझाव है वो है प्रदर्शन के समय उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग किया जाए, यानी कि प्रदर्शन के समय उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग किया जाए। सबसे पहला जो इसका सुझाव जो दिया गया वो ये दिया गया है कि जो भी हमें साधन दिए गए हैं, जो भी साधनों का हम उपयोग करें, क्योंकि किसी भी साधन हम साधन के बिना तो प्रदर्शित कर ही नहीं सकते, तो जो हमें साधन दिए गए हैं उन साधनों को हमें कक्षा में शिक्षण के समय पूर्ण रूप से उनका उपयोग करना चाहिए या करना चाहिए। और दूसरा जो सुझाव है इसका वो है प्रदर्शन के बाद छात्रों को प्रयोग करने के अवसर दिए जाए, यानी जो भी चीज़ हमने प्रदर्शित कर ली, यानी प्रदर्शन जो हो गया है, तो प्रदर्शन के बाद छात्रों को प्रदर्शन का अवसर देना, यानी जब तक हम छात्रों को प्रदर्शन का अवसर नहीं देंगे तो उन्हें कंटेंट समझ में नहीं आएगा। तो क्योंकि इसका नाम ही करके सीखना, और इसका अर्थ ही यही होता है कि सबसे पहले जो शिक्षक है वो क्लास में उस चीज़ को प्रदर्शित करेगा, तथ्यों के साथ में उस चीज़ को करके दिखाएगा, वही चीज़ विद्यार्थियों को करके दिखानी, और इसका अवसर शिक्षक को कक्षा में अपने विद्यार्थियों को देना चाहिए। ये सुझाव दिया गया, यदि दिया जाता है तो कंटेंट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। प्रदर्शन में जो विशिष्ट उपकरण होते हैं प्रयोग हो रहे हो, छात्रों को उसके बारे में बताना, यानी कि जो भी हमने प्रदर्शित किया, यदि उसके अंदर कोई विशिष्ट उपकरण का उपयोग हुआ हो, विशिष्ट उपकरण का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मान लीजिए हमने प्रोजेक्टर का उपयोग किया है या मॉडल का उपयोग किया है, तो हमें उस विशिष्ट उपकरण के माध्यम से, यदि हम कुछ ऐसा उपकरण उपयोग में ला रहे हैं जो विद्यार्थियों के लिए नया हो, उन्होंने पहली बार देखा हो, या तो उस विशिष्ट उपकरण का जो नॉलेज हमें विद्यार्थियों को देना चाहिए कि इसका उपयोग में क्या, इसका नाम क्या है या इसको किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं, उस उपकरण की जानकारी देने के पश्चात उस उपकरण को हमारे शिक्षण में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट जो है प्रत्येक क्रिया की मौखिक अभिव्यक्ति, जो अभिव्यक्ति होती है मौखिक रूप से होती है, जैसे प्रदर्शन करते समय यानी कि मान लीजिए क्लास में प्रदर्शन चल रहा है तो उस समय अध्यापक की जो प्रतिक्रिया होगी, अध्यापक की प्रतिक्रिया का या प्रतिक्रिया की मौखिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए।
यानी वर्बल जो शब्द शाब्दिक रूप है, यानी हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं। मान लीजिए हमारा कोई उपकरण है, इस उपकरण के माध्यम से हम इस कोई कंटेंट को क्लियर कर रहे हैं। ये मैंने आपके लिए कुछ साधन लाया, संसाधन जुटाए कि इसके माध्यम से मुझे आपको एक कंटेंट क्लियर करना है। तो साथ ही साथ मुझे चाहिए कि सिर्फ उसको प्रदर्शित ही करना काफ़ी नहीं है। मैंने आपको ये दिखा दिया जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। इस उपकरण का उपयोग करते समय या इसको प्रदर्शित करते समय मुझे अपनी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसे देना आवश्यक है, अन्यथा विद्यार्थियों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। मान लीजिए सिर्फ मैंने आपको बता दिया और मैंने अपने द्वारा इसके बारे में कुछ नहीं बताया ना, कुछ बोला और सिर्फ आपको ये चीज़ मैंने प्रदर्शित कर ली और बोर्ड पे लगा दी कि ये देख लीजिए, ये डायग्राम आपके लिए है और इसके माध्यम से आप समझ लीजिए। तो ये विधि कब सबसे ज़्यादा उपयोगी? जब अध्यापक की मौखिक अभिव्यक्ति भी उस उपकरण के साथ या उस सहायक सामग्री के साथ में होगी। जिससे क्या होगा, अब जो है बीच में जो क्या करना चाहिए, तो अध्यापक की मौखिक क्रिया जो होगी, प्रत्येक क्रिया जो भी वो समझा रहे हैं, जो मतलब जो भी वो चीज़ उस माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। और शिक्षण के बीच में छात्रों से शिक्षण संबंधी, यानी जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षण संबंधी प्रश्न पूछने चाहिए, प्रश्न पूछे जाए। जिससे प्रश्न पूछने से क्या होगा, विद्यार्थी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे, यानी कि वो प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे, जिससे उनकी क्या होगी, जिज्ञासा भी शांत होगी। यानी हमें भी उनसे प्रश्न पूछना और छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी हमें देना है, ताकि उनकी जिज्ञासा शांत होती जाए। तो ये है प्रदर्शन विधि हेतु सुझाव। तो आज जो हमने पढ़ी थी वो आपकी प्रदर्शन विधि थी। यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते। थैंक यू सो मच।